ये दो सवाल जो है ये दोनों मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। दोनों में एक ही बात कही जा रही है ना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अब अगर आप सब्जेक्ट देखें तो दोनों एक ही विषय का है, अगर आप टॉपिक्स देखें तो दोनों एक ही टॉपिक का है, लेकिन सवाल की प्रकृति बदली हुई है। जो पूछना चाह रहा है वो अलग है ना। अब ऐसा नहीं कि आप मौलिक अधिकार के बारे में जितना आपको पता है सब भर दिए, है ना, यहाँ पे कर्तव्य के बारे में जितना पता है सब भर दिए, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों सवालों में जो लिखने का तरीका होगा, जो बातें लिखी जाएंगी वो 60% अलग होंगी, है ना। तो तैयारी के अंतिम चरण में, इस चरण में जब बच्चे होते हैं ना, तो वो इस लेवल पे तैयार करते हैं कि अगर मुझे तुलना करने के लिए आए तो उसमें के कहाँ से शुरुआत करूँगा, और लिखा होता है कागज़ पे। और सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद का जो काम है वो आपका है, कोई नहीं करा सकता। कोई दूसरे का अगर फॉलो करोगे, किसी दूसरे का टॉपिक्स के नोट्स उठा लाए, आप कर ही नहीं पाओगे। इस परीक्षा में दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ा जा सकता। इन दोनों के सवालों में अगर सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि एग्जामिनर जो होता है, जिसने भी इसका क्वेश्चन बनाया, वह इसका एक आंसर भी बनाता है ना। मैंने एक दिन बता करके बताया था कि जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तो इसीलिए तो कहते हैं मेंस में लक बहुत काम करता है। किसी को पता होता है क्या उसका मेंस अच्छा गया है? नहीं पता होता, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर क्या सोचा है आपको नहीं पता। अब जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था, उसी समय मैं इसका मॉडल आंसर बनाऊंगा, है ना, कि इसमें मैं ये चीजें पूछना चाह रहा हूं, कि आपको इस तरह का नॉलेज है कि नहीं। आपको समझना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, जिसने भी सवाल बनाया वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या जानना चाह रहा है। और हम में से हम सब लोग ये करते ही नहीं हैं। भारत में तो एक पहली दिक्कत यही है कि सामने वाला कुछ बोलना ख़त्म नहीं किया कि हम आंसर शुरू कर देते हैं। कोई नहीं समझता दूसरे को। तुम कभी किसी से बात सुन रहे हो, कुछ भी उसका एक वर्ड तुम्हें आया, अरे अरे मेरे को बोलने दो, वो कह रहा है अरे भाई पहले सुन लो, नहीं नहीं मैं समझ गया, और तुम नहीं समझे। हम सब दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। तो यहां पर आप पहले समझो तो इन दोनों सवाल में मेरा इंटेंशन क्या अंतर है, जब इन दोनों क्वेश्चन में मैं क्या अलग जानना चाह रहा हूं। विश्लेषण का मतलब होता है उसको एनालिसिस करो। विश्लेषण करने का मतलब चिंतन करो उस पर, है ना, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना, कौन बेहतर है, कौन किससे फायदा है। विशेषता के बारे में बात ही नहीं कर रहा। विश्लेषण विशेषता के बारे में है ही नहीं। उन विशेषताओं पर चिंतन करना है कि ये विशेषता दूसरे वाले क्वेश्चन में है कि भैया आपको विशेषता, यहां पे जब आप लिखोगे तो आप बताओगे कि मौलिक अधिकार जो है वो कानूनी रूप से लागू है ना, ये लागू नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, ये सारी चीजें किस देश के संविधान से प्रेरित है, कौन सा मौलिक अधिकार, कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है, तो आप विशेषता बतलाओगे, है ना, कि हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस तरह का है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें अच्छा है ना। लेकिन पहला सवाल विशेषता के बारे में नहीं है, विश्लेषण के बारे में। वहां पर विशेषता आपको समझाना नहीं है। विश्लेषण करोगे तो किसी न किसी विशेषता पे ही विश्लेषण करोगे ना, कि ये उसकी फीचर है, ये अच्छा है या नहीं, है ना। तो यहां पर जो है ये क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का विश्लेषण करिए। उसमें आप लिखोगे कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मान लो धर्म का अधिकार है, ठीक है। अब ये धर्म के अधिकार की वजह से देश में सामान्य नागरिक संहिता जो है वो लागू करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो धर्म का अधिकार क्यों होना चाहिए, क्या बेहतर है उसमें, है ना। तो विश्लेषण करने का मतलब होता है एनालिसिस करना, कि जो है इसमें आपको बताना है क्या उस अच्छी चीज़ें हैं उसमें, और उसमें बताना है कि जो अच्छी चीज़ें हैं या जो गलत चीज़ें हैं वो कैसी है, वो सही है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है, भारतीय संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है, दूसरे हाथ से छीन लेता है। क्यों ऐसा है, यहां पर आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। और दूसरी चीज़ की मौलिक अधिकार का विश्लेषण करोगे और कर्तव्य का विश्लेषण करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ऐसे चीज़ों इस तरीके से विश्लेषण करना है जो अधिकार और कर्तव्य में कॉमन है, जिसमें तुलना किया जा सके। बहुत सारी विशेषताएं होगी ना, बहुत किसी भी चीज़ की बहुत सारी विशेषताएं, तो मौलिक अधिकारों की ऐसी विशेषता और मौलिक कर्तव्य की ऐसी विशेषता जिसका तुलना किया जा सके। सिर्फ उन चीज़ों का ही विश्लेषण करना है।
समझे बात को? तो ये तरीका होता है अंतर उसको लिखने का।